हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध किस स्थान से है? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कहाँ से संबंधित है? तो वह अमृतसर से संबंधित है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला जनसंहार पर किसने पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जलियांवाला कांड जो बाग हत्याकांड था, वहां पे क्या था, अमृतसर के एक शहर में वहां पे सभी सिख लोग अपनी वो बैठक कर रहे थे। तो वहां पर क्या हुआ था, जो जनरल डायर थे उन्होंने एकदम से पूरा बंद करके गेट और गोली चला दी थी। तो वहां पर बहुत सारे स्त्री, बच्चे और लोग मारे गए थे। ठीक है बच्चों, तो ये कहाँ पर स्थान है? तो वह जलियांवाला जो बाग है वो अमृतसर से संबंधित है। ठीक है, और जो ये सब हुआ जनसंहार, तो किसने उसकी मतलब पीड़ा और गुस्सा जताते हुए किसने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। और ये कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, और ये जो हत्याकांड हुआ उसको उसके चक्कर में अपने नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये तीनों क्वेश्चन इससे संबंधित याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नेता की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो किस नेता की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कब हुआ था? 1929 में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा किस लिए की गई थी? कि नमक कानून को भंग करने पर। जो हमारे भारतीय थे वो नमक बनाते थे, उस पर क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। तो वो क्या हुआ, उसको भंग करने के लिए कहाँ किसने, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा स्टार्ट की गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1791 में हुई। ठीक है, कौन से हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो कहाँ पर है? बनारस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को भारत में किसने स्थापित किया? तो जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी उसको भारत में किसने स्थापित किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। किसको? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो वो भी याद रखिएगा आप, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है वो 1829 में पारित किया गया था। ठीक है, कहाँ कब किया गया था? तो बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है वो 1929 में पारित किया गया था। इसके अनुसार क्या था कि जो बच्चे 18 साल से कम थे उनको उनके जो विवाह पर क्या लगा दिया गया था? निषेध लगा दिया था, उनको रोक दिया गया था। जो बच्चे 18 वर्ष से अधिक उम्र के थे उन्हें ही उनका ही विवाह कर सकते थे। अगर उससे कम एज के थे तो उनके विवाह पर क्या कर दिया था? रोक लगा दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो पारित कब हुआ था ये? 1929 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतनामी आंदोलन किसने चलाया? तो जो सतनामी आंदोलन था वह गुरु घासीदास ने चलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो जो आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कौन से समाज की हुई है? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? अभी हमने पढ़ा था, तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा पर पाबंदी किस सन में लगाई गई? तो सती प्रथा क्या होती थी कि किसी भी स्त्री का अगर पुरुष
पुरुष मर जाता था तो उसको क्या करते थे, उसकी पत्नी भी उसके साथ में क्या करते थे, जला दी जाती थी। तो ये कौन सी प्रथा थी, सती प्रथा थी। और इस पर पाबंदी कब लगाई गई, तो 1829 में लगाई गई थी। और किसने इसके लिए सब वो किया था प्रयास, तो राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी रोक के लिए लगाया गया। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा के पक्ष में कानून कब पारित किया गया। तो विधवा के पक्ष में कब किया गया था, 1856 में। विधवा विवाह के पक्ष में जो कानून था वो कब पारित किया गया, तो 1856 में। ठीक है बच्चों। और सती प्रथा पर पाबंदी 1829 में। किसके द्वारा इसके लिए प्रयास किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास किया गया था। और किसने इसको बंद करा था, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को बंद किया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज था उसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। ठीक है बच्चों, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो महादेव गोविंद रानाडे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, 1867 में। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो 1867 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने करी थी। तो पूना में जो विधवा जो गृह थी उसकी स्थापना किसने करी थी, तो पंडिता रमाबाई द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, तो पंडिता जो रमाबाई थी वो पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने करी थी, तो पंडिता रमाबाई ने इसकी स्थापना करी थी। कहाँ पर करी थी, तो ये भी याद रखिएगा, पूना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना नामक से किताब किसने प्रकाशित की थी। तो कौन सी पुस्तक, स्त्री पुरुष तुलना। बुक का नाम क्या है, स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब है। किसने इसको प्रकाशित किया था, तो ताराबाई शिंदे के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था, किसके खिलाफ, तो जाति के खिलाफ। कौन सा था, तो स्वाभिमान आंदोलन। जो औपनिवेश काल क्या था, जो ब्रिटिश काल था, मैंने बताया था आपको औपनिवेश क्या होते हैं, जब बाहर के लोग हमारे भारत में अपना शासन चलाने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, औपनिवेश। ठीक है, तो हमारा जो भारत था वो ब्रिटेन का क्या था, एक उपनिवेश था। ठीक है, तो उस काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, तो किसके, जाति के विरुद्ध। तो जाति के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था, स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल परिवहन का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में जो रेल परिवहन है उसमें किसको जनक माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, तो इनका जो काल चल रहा था लॉर्ड डलहौजी जी का, तो उसमें रेल जो था वो, तो लॉर्ड डलहौजी के जो कार्यकाल था उसमें रेल परिवहन का सबसे अधिक विकास हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल में 1853 में क्या हुआ था, सबसे पहले रेल चलाई गई थी, कहाँ, मुंबई से थाड़े के बीच में। ठीक है बच्चों, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर जो साम्राज्य उसकी स्थापना किसने करी थी, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हुआ है। तो कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हुआ, तो चंपारण आंदोलन तो मैंने बताया था सबसे पहले 1917 में सबसे पहला जो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन था भारत में वो कौन सा था, चंपारण आंदोलन। किसके लिए, कहाँ पे किया गया था, बिहार में किया था। किसके विरुद्ध, नील के खेती के जो बागान थे उनके मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन किया गया था। ठीक है बेटा, तो कौन सा, खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी का सहयोग है, असहयोग आंदोलन में भी क्या था, महात्मा गांधी का सहयोग था। तो कौन सा था, ये स्वाभिमान आंदोलन था, उसमें महात्मा गांधी का नेतृत्व नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो तंजावुर के जो मंदिर थे उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो उनका निर्माण चोल वंश के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो जो हमारा जो आज संविधान है उसके निर्माण में कितना समय लगा था, तो उसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये याद रखिएगा, हमारा जो संविधान बना है उसको बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो किसी भी देश का शासन चलाने के लिए जो मूलभूत नियमों का जो संग्रह है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान। आज जो हमारा देश है वो किसके किसके उस नियमों पे चल रहा है? तो संविधान में जो भी नियम दिए गए उसी के अनुसार हमारा आज जो देश है वो चल रहा है बेटा। ठीक है, हमारे देश का शासन चल रहा है तो वो क्या है? संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये तो सारा दिख रहा है ना, 12 से 35 तक की संख्या 11 ही है, ये तो गलत चीज हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? क्या बोल रहा है? संबंधित नहीं है। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इनकी संख्या 6 है। ठीक है, विकास में हमारे विकास में साधक हैं, सभी को समान रूप से प्राप्त है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे देश के हर नागरिक को समान रूप से प्राप्त है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है कौन है? तो सिंबल ऑफ नॉलेज कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के क्या कहे जाते हैं? जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय जो संविधान सभा है उसका गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो भारतीय संविधान मतलब संविधान कौन कौन लोग बनाएंगे उन सबका गठन कब हुआ था? पूरा मतलब भारतीय संविधान जो सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 में इसका हुआ था। और हमारा संविधान कितने दिनों में फिर तब यहाँ से यहाँ सभा का गठन हुआ, फिर उसके बाद से हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ। तो कितने साल लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अध्यक्ष उसके? तो जो संविधान सभा की जो संविधान समिति थी, जो संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, संविधान सभा हमारे संविधान सभा का गठन हो गया 6 दिसंबर 1946। तो इस जो सभा के जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है बच्चों, तो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किनको कहा जाता है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको संविधान की आत्मा कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष की से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी ना करवाई जाए, इसके लिए कौन सा मौलिक अधिकार है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी नहीं करवाना चाहिए। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो हमारे भारत में है सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है कि सभी कि ये क्या है? धर्म निरपेक्षता का मतलब कि भारत में कभी कोई भी धर्म को किसी भी धर्म को मान सकता है। तो ये क्या धर्म अपने धर्म को मानने और उसके अनुसार काम करने की स्वतंत्रता सबको है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा अधिकार आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों को कहते हैं? तो संविधान के द्वारा जो प्राप्त अधिकार है उन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। और ये हर व्यक्ति को समान रूप से मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में वयस्क मताधिकार अंतर्गत मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो मैंने आपको समझाया था कि वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से अधिक वाले जो युवा या जो भी हैं, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? सभी वोट दे सकते हैं। ठीक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये क्या होता है? वयस्क मताधिकार। तो इसके अंतर्गत किसको अधिकार नहीं है? आपके पिताजी के बड़े भाई तो वो तो 18 वर्ष से ज़्यादा होंगे। 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो चलने में असमर्थ है वो भी 18 वर्ष से जाता है, तो इनको भी वोट देने का अधिकार है। आपका 12 वर्षीय दोस्त, तो आपका जो 12 वर्षीय दोस्त है वो 18 वर्ष से क्या है? कम है, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो किसको अधिकार नहीं है? तो आपका 12 वर्षीय जो दोस्त है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चों, तो वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? 18 प्लस वाले जो बच्चे हैं, जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे? वोट देने का अधिकार रखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत देश के आम चुनावों में पहली बार ईवीएम मशीन का उपयोग मतदान के लिए कब हुआ? तो पहली बार जो ईवीएम मशीन है उसका उपयोग कब हुआ था? तो उसका उपयोग कब, 2006 में कि 2001 में कि 2004 में? तो जो सबसे पहले ईवीएम का जो उपयोग है तो वो कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो ईवीएम मशीन होगी, ईवीएम जो मशीन थी जो कि क्या वोट डालने में सहायक होती है वो मशीन, उसका उपयोग सबसे पहले कब हुआ? 2004 में हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से संसद की विशेषता है, तो संसद की क्या विशेषता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह, सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना, दो सदन राज्यसभा और लोकसभा। तो देखो बेटा, जनता द्वारा संसद की विशेषता क्या होती है कि वहां पर जो लोग पहुंचते हैं सांसद बन के, वो क्या होते हैं? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, हम उनको वोट देकर उनको जिताते हैं और वही जीते वाले लोग कहाँ पर पहुंचते हैं? संसद में। ठीक है, संसद का काम क्या है? सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना। तो सभी मिलकर फिर वोट करते हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो क्या करते हैं? सरकार को नियंत्रित करते हैं और उनको सही राय देते हैं। ठीक है, तो संसद में दो सदन होते हैं, कौन सा? एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है बेटा, तो ये भी याद रखिएगा। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हमारे संसद में कितने सदन होते हैं? तो दो सदन होते हैं, एक तो होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, ठीक है, और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए निम्न सदन कौन सा होता है, तो निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन क्या होता है? तो उच्च सदन राज्यसभा होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी राज्यसभा का जो भी सदस्य होगा उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 होनी चाहिए। और लोकसभा के जो सदस्य उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए। ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? वह राष्ट्रीय एकता व अखंडता को कमजोर करने वाले विचारों का विरोध करे। ये तो सही बात है कि जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जो लोग कमजोर कर रहे हैं उनके विचारों का क्या करे? विरोध करे। ठीक है, नेक्स्ट, वह ऐसे कार्य करे जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। तो ये तो सही बात है कि वो ऐसे कोई काम करे जिससे हमारी जो राष्ट्रीय एकता है वो क्या हो? मजबूत हो। ठीक है, सी क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का सम्मान करे। जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे क्या हो गया? तिरंगा झंडा हो गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है, तो उन चिन्हों का क्या करें? सम्मान करें। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे क्या है? कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष का बच्चा किसी भी शासकीय स्कूल में प्रवेश ले सकता है। यह कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। हर बच्चे को, जो 6 से 14 साल का बच्चा है, उसे पढ़ाई करने का अधिकार है। तो कितना? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो किसी भी सरकारी स्कूल में क्या कर सकते हैं? एडमिशन ले सकते हैं। हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। तो ये किसमें आएगा? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार किसका निर्माण करती है? तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार जो है वो किसका निर्माण करती है? कानून। अगर कानून नहीं होगा तो फिर लोगों के अंदर कोई डर नहीं रहेगा और फिर वो कैसे हिंसात्मक काम करते रहेंगे। ठीक है, तो जो कानून है वो कौन बनाती है? सरकार निर्माण करती है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है बच्चों, तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 में। और ये कहाँ पर स्थापित है? तो यह है दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, इसका जो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारे भारत का जो संविधान है वो भी कब लागू हुआ था? तो वह भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है बच्चों, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह सभी वीडियो के प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।